स्टोरी स्टार्ट होती है कोनोहा निंजा एकेडमी की एक नॉर्मल सी क्लास से, जहां सब स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं और इरुका सन लेक्चर दे रहे होते हैं। नारुतो यूजुअल तरीके से थोड़ा शोर मचा रहा होता है और साकुरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। नारुतो उसके पास जाके फनी एक्सप्रेशन बनाता है और उससे बोलता है कि एक दिन वो आगे बनेगा और सब उसे रिस्पेक्ट करेंगे। साकुरा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में नारुतो को जोर के एक थप्पड़ मार देती है। क्लास एकदम साइलेंट हो जाती है और सब नारुतो को देखने लगते हैं। नारुतो का चेहरा एम्बेरसमेंट से भर जाता है, लेकिन उसके अंदर एक बर्निंग एंगर भी जाग जाता है। वो चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाता है और एकेडमी के एक पुराने कॉरिडोर में चलने लगता है। नारुतो के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि सब लोग उसे वीक समझते हैं, पर वो सबको गलत प्रूव करेगा। गुस्से और डिटर्मिनेशन के मिक्स इमोशन में नारुतो एकेडमी के एक हिडन स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है और वहाँ रेयरली कोई होता है। वो डोर खोलता है और देन उसकी नजर एक पुराने फॉरबिडन स्क्रोल पर पड़ती है जो डस्ट से कवर होता है। नारुतो क्यूरियस हो जाता है और वो स्क्रोल को उठाकर धीरे से खोलता है। स्क्रोल के अंदर एक फॉरबिडन टेक्निक का डिस्क्रिप्शन होता है जिसका नाम होता है चाक्रा डेवोर जुत्सु। ये एक डेंजरस जुत्सु होता है जो ओपोनेंट के चाक्रा और एबिलिटीज एब्जॉर्ब कर सकता है। नारुतो की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं, लेकिन उसे पता होता है कि फॉरबिडन जुत्सु सीखना बहुत रिस्की होता है। फिर भी नारुतो डिसाइड करता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है और सबको प्रूव करना है तो उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो स्क्रोल को सीक्रेटली अपने बैग में डाल लेता है और दिन घर लौटकर रात भर प्रैक्टिस करने लगता है। शुरू में जुत्सु बिल्कुल काम नहीं करता और नारुतो बार बार फेल होता है, पर उसकी स्टबर्न नेचर उसे रुकने नहीं देती। कुछ दिनों की हार्ड प्रैक्टिस के बाद नारुतो को जुत्सु का बेसिक कंट्रोल मिलने लगता है। ये जुत्सु एक पैसिव एबिलिटी की तरह काम करता है जो फाइट के वक्त ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अभी नारुतो का कंट्रोल परफेक्ट नहीं होता। कभी चाक्रा एब्जॉर्ब होता है और कभी टेक्निक अनस्टेबल हो जाती है। नारुतो फिर भी प्रैक्टिस करता रहता है और दिन कुछ दिनों बाद टीम 7 को एक मिशन मिलता है, लैंड ऑफ वेव्स मिशन। टीम 7 अपने पहले मेजर मिशन के लिए लैंड ऑफ वेव्स की तरफ निकल पड़ती है। नारुतो एक्साइटेड होता है और उसे लगता है कि ये उसका चांस है अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने का। काकाशी सन से काम रहते हैं और सासुके क्वाइटली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करता रहता है। साकुरा थोड़ी नर्वस होती है, पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करती है। सफर के दौरान नारुतो अपने फॉरबिडन जुत्सु के बारे में सोच रहा होता है और उसे फील होता है कि उसके अंदर एक स्ट्रेन चाक्रा फ्लो चल रहा है। कुछ देर बाद टीम 7 का सामना डीमन ऑफ द मिस्ट जाबुजा मोमोची से होता है। बैटल फिर पर थिक मिस्ट फैल जाती है और एटमॉस्फेयर सडनली डेंजरस हो जाता है। काकाशी जाबुजा से फाइट स्टार्ट करता है और दोनों के बीच इंटेंस बैटल होने लगती है। इसी बीच नारुतो और सासुके का सामना हाकू से होता है जो अपनी आइस रिलीज टेक्निक यूज करता है। हाकू अपना डीमोनिक आइस मिनस जुत्सु एक्टिवेट करता है और नारुतो और सासुके को ट्रैप कर लेता है। हाकू लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है और दोनों गेन हेवनली इंजर्ड हो जाते हैं। फाइनली नारुतो ग्राउंड पर गिर जाता है, लेकिन उसकी पैसिव फॉरबिडन एबिलिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगती है। नारुतो धीरे धीरे उठता है और उसकी आंखों में एक टेंस डिटर्मिनेशन दिखने लगता है। हाकू कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि नारुतो इतनी इंजरीज के बाद भी कैसे खड़ा हो गया। नारुतो अपने दोनों हाथ हाकू की तरफ उठाता है और देन उस फॉरबिडन जुत्सु को एक्टिवेट करता है। सडनली हाकू का चाक्रा नारुतो की तरफ फ्लो होने लगता है और हाकू शॉक में चिल्लाने लगता है। चाक्रा ड्रेन होता जाता है और नारुतो को फील होता है कि हाकू की आइस रिलीज एबिलिटी उसके अंदर मर्ज हो रही है। कुछ ही मोमेंट्स में हाकू डिफीट हो जाता है और नारुतो को एक पावरफुल चाक्रा बूस्ट मिलता है। नारुतो फिर जाबुजा की तरफ बढ़ता है और जहाँ काकाशी अभी भी फाइट कर रहा होता है। जाबुजा नारुतो को देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि नारुतो अब हाकू की चाक्रा एनर्जी यूज कर रहा होता है। नारुतो जाबुजा से क्लैश करता है और जब फाइट इंटेंस हो जाती है तब नारुतो फिर से अपना जुत्सु एक्टिवेट करता है। जाबुजा का चाक्रा भी नारुतो एब्जॉर्ब करने लगता है और फाइनली जाबुजा डिफीट हो जाता है। काकाशी, सासुके और साकुरा शॉक में नारुतो को देखने लगते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि नारुतो ने इतनी डेंजरस पावर कैसे सीख ली। लैंड ऑफ वेव्स मिशन के बाद टीम 7 कोनोहा लौट आती है और नारुतो के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। अब नारुतो को क्लियरली फील होता है कि उसके अंदर हाकू और जाबुजा का चाक्रा सर्कुलेट कर रहा है। कभी कभी प्रैक्टिस के दौरान वो आइस रिलीज की छोटी टेक्निक्स यूज कर लेता है और कभी वाटर स्टाइल अटैक्स भी एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं। सासुके ये सब नोटिस करते हैं और उसे लगता है कि नारुतो में अनयूजुअल चेंज आ गया है। कुछ महीनों बाद चोनिन एग्जाम्स अनाउंस होते हैं और पूरे विलेज में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। टीम 7 भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करती है और रिटन टेस्ट के बाद उन्हें फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेजा जाता है। जंगल के अंदर डेंजरस क्रिएचर्स होते हैं और हर टीम एक दूसरे से स्क्रोल्स के लिए फाइट कर रही होती है। इसी बीच अचानक एक टेरिफाइंग चाक्रा प्रेशर फील होता है और देन ओरोचिमारू उनके सामने अपीयर हो जाता है। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि साकुरा और सासुके फ्रीज हो जाते हैं। ओरोचिमारू नारुतो को देखकर स्माइल करता है और उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है। ओरोचिमारू नारुतो पर अटैक करता है और उसकी स्पीड और किलिंग इंटेंट बहुत डेंजरस होती है। नारुतो पहले थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी फॉरबिडन पैसिव एबिलिटी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगती है। नारुतो ओरोचिमारू के अटैक्स डॉज करता है और देन एक मूवमेंट में अपना हाथ उसकी तरफ उठाता है। चाक्रा डेबोर जुत्सु एक्टिवेट हो जाता है और ओरोचिमारू का चाक्रा नारुतो की तरफ फ्लो होने लगता है। ओरोचिमारू तुरंत समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है और वो सरप्राइज से नारुतो को देखने लगता है। नारुतो उसका पूरा चाक्रा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता पर उसका एक बड़ा हिस्सा खींच लेता है और कुछ स्नेक स्टाइल एबिलिटीज भी गेन कर लेता है। ओरोचिमारू फाइनली रिट्रीट कर लेता है लेकिन वो क्लियरली इंट्रिग्यूड हो जाता है। एग्जाम्स के नेक्स्ट स्टेज में नारुतो का मैच नेजी hyuga से होता है। नेजी ब्याकुगन एक्टिवेट करता है और नारुतो के चाक्रा पॉइंट्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फाइट इंटेंस हो जाती है पर नारुतो ओरोचिमारू से ऑब्जर्व की हुई पावर यूज करते हैं और देन नेजी का चाक्रा भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगता है। नेजी वीक पड़ने लगता है और फाइनली नारुतो से डिफीट कर देता है जिससे पूरा एरिना शॉक में आ जाता है। नेजी को डिफीट करने के बाद पूरा एरिना शॉक में नारुतो को देख रहा होता है और बहुत से जोनिन शिनोबी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नारुतो की पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। एग्जाम्स के फाइनल स्टेज में नारुतो का सामना गारा से होता है। गारा अपने सैंड आर्मर के साथ एरिना में खड़ा होता है और उसकी किलिंग इंटेंट क्लियरली फील हो रही होती है। फाइट स्टार्ट होती है और गारा अपने सैंड अटैक से नारुतो को ट्रैप करने की कोशिश करता है। नारुतो पहले डॉज करता रहता है लेकिन गारा की पावर बहुत डेंजरस होती है। जब गारा पार्शियल सुकाकू ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है तब सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। नारुतो अपनी फॉरबिडन एबिलिटी एक्टिवेट करता है और देन गारा के मैसिव चाक्रा का एक हिस्सा नारुतो की तरफ फ्लो होने लगता है। गारा शॉक में नारुतो को देखने लगता है और उसकी सैंड डिफेंस धीरे धीरे वीक होने लगती है। नारुतो उसका आधा चाक्रा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी स्ट्रेंथ सडनली बूस्ट हो जाती है। नारुतो एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है और गारा फाइनली डिफीट हो जाता है। इस फाइट के बाद नारुतो को क्लियरली फील होता है कि उसका फॉरबिडन जुत्सु और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अब उसका चाक्रा रिजर्व भी मैसिव हो चुका है। कुछ साल बाद एक टाइम स्किप होता है और नारुतो ट्रेनिंग के दौरान अपने फॉरबिडन जुत्सु को और इनहांस कर लेता है। अब उसे अपोनेंट का चाक्रा एब्जॉर्ब करने के लिए हाथ उठाना भी जरूरी नहीं होता और फाइट के दौरान ऑटोमेटिकली चाक्रा ड्रेन होने लगता है। जब आकात्सुकी का थ्रेट बढ़ने लगता है तब नारुतो का सामना हिडान और काकुजू से होता है। बैटलफील्ड पर दोनों आकात्सुकी मेंबर्स कॉन्फिडेंट खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि नारुतो को डिफीट करना इजी होगा। काकुजू अपने मल्टीपल हार्ट्स के साथ पावरफुल एलिमेंटल अटैक्स लॉन्च करता है और हिडान अपनी इमोर्टैलिटी पर रिलाई करता है। फाइट इंटेंस हो जाती है लेकिन नारुतो कामली खड़ा रहता है और उसका जुत्सु साइलेंटली एक्टिवेट हो जाता है। काकुजू का चाक्रा धीरे धीरे नारुतो एब्जॉर्ब करने लगता है और हिडान का एनर्जी फ्लो भी नारुतो की तरफ पुल होने लगता है। नारुतो सडनली काकुजू के लाइटनिंग अटैक को रिडायरेक्ट करता है और उसे हिडान पर हिट कर देता है। हिडान डैमेज ले लेता है और देन नारुतो हिडान के रिचुअल अटैक को काकुजू पर रिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों आकात्सुकी मेंबर्स एक दूसरे के ही अटैक से डिफीट हो जाते हैं और नियर बाय शिनोबी नारुतो की टेरिफाइंग एबिलिटी देखकर स्टन रह जाते हैं। आकात्सुकी की एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं और हिडन रेन विलेज का नाम बार बार सामने आने लगता है। जिराया डिसाइड करता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा और नारुतो भी उसके साथ जाना चाहता है। दोनों सीक्रेटली हिडन रेन विलेज पहुंचते हैं और वहां का एटमॉस्फेयर बहुत डार्क और मिस्टीरियस होता है। कुछ देर बाद उनका सामना पेन से होता है जो अपने 6 पास के साथ खड़ा होता है। जिराया सेज मोड एक्टिवेट करता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। पेन के अटैक्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं लेकिन नारुतो की फॉरबिडन एबिलिटी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी होती है। फाइट के दौरान नारुतो साइलेंटली पेन के चाक्रा को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और उसे फील होता है कि रिनेगान का चाक्रा बहुत पावरफुल है। जिराया अपने सेज टेक्निक्स यूज करता है और देन नारुतो सेज चाक्रा का भी एक हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब नारुतो के अंदर नॉर्मल चाक्रा, सेज चाक्रा और पेन का चाक्रा मिक्स होने लगता है। नारुतो बार बार पेन को डिफीट करता है और हर डिफीट के साथ पेन का चाक्रा और कम होता जाता है। फाइनली नारुतो खुद सामने आता है और नारुतो और जिराया उसे बात करते हैं। नारुतो उसे समझाता है कि हेट्रेड का साइकिल खत्म हो सकता है और देन नारुतो अपनी गलती समझकर पीसफुल रास्ता चूज कर लेता है। कुछ साल बाद फोर्थ गेट निंजा वारी स्टार्ट हो जाती है और पूरी शिनोबी अलायंस बैटलफील्ड पर खड़ी होती है। नारुतो अब तक अपने फॉरबिडन जुत्सु को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका होता है और उसकी एबिलिटी अब फाइट के दौरान ऑटोमेटिकली अपोनेंट का चाक्रा एब्जॉर्ब करती रहती है। बैटलफील्ड पर नारुतो का सामना ओबिटो उचिहा से होता है जो 10 टेल्स की पावर के साथ एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुका होता है। ओबिटो अपनी कामुई डायमेंशन एबिलिटी यूज करते हैं और अटैक्स लॉन्च करता है। नारुतो उससे फाइट करते हैं और दिन धीरे धीरे ओबिटो का चाक्रा एब्जॉर्ब करने लगता है। ओबिटो शॉक में नारुतो को देखने लगता है क्योंकि उसकी ओन एबिलिटीज नारुतो के कंट्रोल में आने लगती हैं। नारुतो कामुई का यूज करके ओबिटो के डायमेंशन में एंटर करता है और उससे वही डिफीट कर देता है। नारुतो से समझाता है और ओबिटो फाइनली अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है क्योंकि मादरा उचिहा 10 टेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। मादरा बैटलफील्ड पर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन जाता है और सब शिनोबी उसकी पावर से डर जाते हैं। नारुतो फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है और एक और मैसिव बैटल स्टार्ट होने वाली होती है।
मादरा टेंटेल्स को एब्जॉर्ब कर चुका होता है और बैटलफील्ड पर उसकी प्रेजेंस ही सबको प्रेशर में डाल देती है। शिनोबी अलायंस के बहुत से निंजा उसकी पावर देखकर डर जाते हैं, लेकिन नारुतो कॉन्फिडेंटली उसके सामने खड़ा होता है। फाइट स्टार्ट होती है और मादरा अपनी गॉड लेवल एबिलिटीज यूज करता है। लिम्बो क्लोन्स अटैक करते ही और मैसु चक्रा वेव्स बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगती है। नारुतो अपनी फॉरबिडन एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं और देन धीरे धीरे मादरा का चक्र एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। मादरा पहले कॉन्फिडेंट होता है, पर कुछ मूवमेंट बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका चक्र ड्रेन हो रहा है। नारुतो उसकी हाफ से भी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और फाइट और इंटेंस हो जाती है। तभी अचानक ब्लैक जेसु अपीयर होता है और मादरा को बिट्रे कर देता है। ब्लैक जेसु कागुया और सुसिको को रिवाइव कर देता है और पूरा बैटलफील्ड शॉक में चला जाता है। कागुया एक डिवाइन प्रेजेंस के साथ सामने खड़ी होती है और उसका चक्र ऑलमोस्ट इन्फिनाइट लगता है। नारुतो बिना हेजिटेट किए उसकी तरफ जंप करता है और उसे कस के पकड़ लेता है। कागुया सडनली ब्लश करने लगती है और पूरी शिनोबी अलायंस शॉक में नारुतो को देखने लगती है। नारुतो मादरा से एब्जॉर्ब की हुई पावर यूज करता है और कागुया को टाइट होल्ड में पकड़कर उसका चक्र एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। कागुया स्ट्रगल करती है, लेकिन नारुतो का जुत्सु अब बहुत ही वॉल्व हो चुका होता है। चक्रा वेव्स बैटलफील्ड में फैलने लगती हैं और स्पेस खुद डिस्टॉर्ट होने लगता है। शिनोबी अलायंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सब लोग समझ नहीं पा रहे होते कि नारुतो क्या कर रहा है। कागुया का चक्रा ड्रेन होता रहता है, पर उसका चक्रा इतना मैसिव होता है कि वो खत्म ही नहीं होता। नारुतो रियलाइज करता है कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन से ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी और देन वो अपने जुत्सु को एक और लेवल पर ले जाता है। नारुतो अपनी फुल पावर रिलीज करता है और एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन होता है। जब लाइट खत्म होती है तब बैटलफील्ड पर नारुतो और कागुया दोनों गायब होते हैं। एक्चुअली नारुतो इतनी मैसिव पावर गेन कर चुका होता है कि वो डायमेंशन को बेंड करके एक नए डायमेंशन में पहुंच जाता है। उस नए डायमेंशन में कई ओसुसुकी लड़कियां खड़ी होती हैं और नारुतो को देखकर ब्लश करने लगती हैं। नारुतो ने कागुया को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। नारुतो ने देखकर स्माइल करता है और देन कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। सो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।